हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का टीम क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। फिर एक नया टॉपिक लेकर हम लोग आज आ चुके हैं। उस टॉपिक का नाम है दाब यानी प्रेशर। पिछली वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं बल के बारे में। अगर आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, तो आइए बात करते हैं हम लोग दाब। दाब कहते हैं किसको? तो बात करते हैं दाब यानी प्रेशर। प्रेशर दाब होता क्या है? आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि दाब होता क्या है। दाब का परिभाषा, तो दाब का परिभाषा यानी एकांक क्षेत्र में, एकांक क्षेत्र में कार्यरत बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्र में कार्यरत बल को दाब कहते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो परिभाषा हो गया कि दाब कहते किसको हैं? एकांक क्षेत्र में कार्यरत बल को दाब कहते हैं। ठीक, आप एक एरिया ले लीजिए, समझिए। इस पर एक कील लगाइए, एक कील। ठीक, एक कील और एक और लीजिए लकड़ी का टुकड़ा, इसमें ढेर सारा कील लगा दीजिए, ढेर सारा कील लगा दीजिए और अपने हाथों को इस तरीका इस पे रखिए, कील पे, एक कील पे, और इस पे भी रखिए। ठीक है, तो आप महसूस कीजिए कि दाब किस पर लग रहा है अधिक। दाब एक कील पर अधिक लग रहा है कि ढेर सारा कील पर लग रहा है? क्या आप महसूस करके देखें और महसूस कीजिए करके, आप लोग देखिएगा कि एक कील पर सबसे अधिक दाब लगेगा, यानी कि एक कील अगर इसे लगाएंगे तो ज़्यादा महसूस दाब होगा कि इस पे ज़्यादा होगा। ठीक, तो करके देखिए। जैसा क्या है इसका परिभाषा? एकांक क्षेत्र में कार्यरत बल को दाब कहते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो कील था, यानी कि एक कील है एकांक क्षेत्र में, यानी कि एक कील पर अगर इसे दबाएंगे तो अंदर भी कील जा सकता है हाथ के। मगर ढेर सारा कील रहेगा तो क्या अंदर जाएगा? यानी कि क्षेत्र बढ़ गया, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ा तो दबाव कम हो गया। इससे यही पता चलता है कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दबाव कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल कम हो गया तो दबाव अधिक। क्षेत्रफल कम तो दबाव अधिक लगेगा, और क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दबाव कम लगेगा, यानी कि प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है? तो आइए बात करते हैं कि एकांक क्षेत्र में कार्यरत बल को दाब कहते हैं। ठीक, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दबाव कम लगेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो दबाव अधिक लगेगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग इसका फॉर्मूला के बारे में कि दाब बराबर क्या होता है। तो आइए बात करते हैं हम लोग कि दाब का फॉर्मूला भी पूछता है। तो आइए बात करते हैं, यानी कि दाब प्रेशर। ठीक, तो दाब बराबर होता है आपका यानी कि फोर्स बाई एरिया। फोर्स बाई एरिया, फोर्स यानी कि बल, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं भाई, ये याद करने के लिए। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। आप इसको बता सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसका हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है। दाब का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? ठीक, दाब का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, इसको भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा आप लोग। दाब का अंतर्राष्ट्रीय
मात्रक, राष्ट्रीय मात्रक, दाब का अंतरराष्ट्रीय मात्रक न्यूटन, न्यूटन न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी कि इसको N/m² होता है। दाब का अंतरराष्ट्रीय मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका अंतरराष्ट्रीय मात्रक भी हम लोग बता देंगे। तो दाब का अंतरराष्ट्रीय मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, बात समझ में आ गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम लोग पास्कल कहते हैं। न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर को क्या बोलेंगे? पास्कल कहते हैं। तो लिखिए, इसी को पास्कल कहते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि पास्कल किसे कहते हैं? तो पास्कल फटाक से बोलिएगा कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या बोलेंगे? पास्कल बोलते हैं। बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? श्योर शॉर्ट बोलिएगा। चलिए सर, आइए बात करते हैं हम लोग कि इसी यानी कि पास्कल, इसी को पीए द्वारा सूचित किया जाता है। इसी को यानी कि पास्कल को पीए से हम लोग सूचित करते हैं। क्या बात आप लोगों को क्लियर है? पास्कल किसे कहते हैं? एक बार फिर से देखिए पास्कल। तो पास्कल कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही हम लोग पास्कल कहते हैं। ठीक, एक पास्कल बराबर क्या होता है? कोई पूछेगा तब। एक पास्कल बराबर बताइए आप लोग, एक पास्कल बराबर क्या होता है? बोलिए। क्या हम लोग लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। एक पास्कल इक्वल टू, तो इतना तो हो गया। अगर पूछे कि 1 केजी पास्कल बराबर क्या होगा? तो 1000 कितना? 1000 पास्कल। 1 केजी पास्कल इक्वल टू 1000 पास्कल। बात समझ में आवा? यही था। तो आइए हम लोग बात करते हैं आगे कि दैनिक जीवन में हम लोग दबाव का अवलोकन कैसे करेंगे, दबाव का पता कैसे करेंगे दैनिक जीवन में, कि दबाव लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसके बारे में तो जानना जरूरी है कि नहीं है। तो आइए बात करते हैं। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, इसको एक अंक सब ले लिए। तो चलिए आइए बात करते हैं हम लोग। ये बात करते हैं सर कि दैनिक जीवन में दबाव का अवलोकन कैसे करेंगे। तो इसका हम लेकर यानी कि आपको बताते हैं कि दैनिक जीवन में दाब का अवलोकन ठीक। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? आप कभी गद्दा पर बैठे हैं? सबके घर गद्दा है आज के डेट में, सब कोई गद्दा पर बैठ रहा है, सो रहा है कि नहीं? तो गद्दा पर आप एक जगह बैठते हैं तो गद्दा क्या होता है? सबसे अधिक धंसता है कि नहीं धंसता है? आप गद्दा पर एक जगह बैठिएगा तो गद्दा आपका धंसेगा, एकदम बहुत ज़्यादा धंसेगा। ठीक, और गद्दा पर लेट जाइए तो गद्दा उतना धंसेगा। जब एक जगह बैठे थे और सो गए गद्दा पे, तो गद्दा सोने में ज़्यादा धंसा
कि बैठने में ज़्यादा धंसा? ये बताइए। तो गद्दा बैठने में ज़्यादा धंसेगा, क्योंकि दाब का परिभाषा होता है कि इस क्या है कि एकांग क्षेत्र में, यानी कि एकांग क्षेत्र में कार्यरत बल को ही दाब कहते हैं। यानी कि एक ही जगह बैठे थे हम लोग, तो एक ही जगह बल लग रहा था, सो गए तो क्षेत्र बढ़ गया, यानी कि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब कम, क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब कम, यानी कि सो गए, यानी कि शरीर है तो बैठे तो कम एरिया लिया था, और सो गए तो ज़्यादा क्षेत्रफल हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ से लेके यहाँ तक हुआ कि नहीं। तो क्षेत्रफल बढ़ गया तो दाब कम, गदा कम दबेगा। ठीक है, क्षेत्रफल कम है, यानी कि हम एक जगह बैठे हुए हैं तो गद्दा सबसे अधिक धंस रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। एक देखिए चाकू एगो भोथर चाकू आप ले लीजिए, एक तेज चाकू, यहाँ आपको पता चल जाएगा, फल काट के देखिएगा, यानी कि जो धारीदार चाकू नहीं होगा, यानी कि उसका आगे वाला भाग नुकीला नहीं होगा, तो जल्दी फल को नहीं काट पाएगा, क्योंकि उसका क्षेत्र जो यानी कि क्षेत्रफल लगता है कि दाब लगता है तो एकांग क्षेत्र में लगता है, यानी कि जहाँ क्षेत्रफल कम है तो वहाँ दाब अधिक लगेगा, क्षेत्रफल कम तो दाब अधिक लगेगा, यही बस इसका कारण है। तो आप लोग बताइएगा कि ट्रैक्टर का पीछे वाला जो चक्का होता है वो चौड़ा क्यों बनाया जाता है, ये आप लोग सोच कर बताइएगा और कमेंट में इसका आंसर हमको दीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? एक बार फिर से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप गद्दा पर बैठिए तो गद्दा ज़्यादा धंसता है, आप देखिएगा बैठकर, और गद्दा पर सो जाइए तो आपका गद्दा कम धंसेगा, क्योंकि क्षेत्रफल कम होगा तो दबाव अधिक, क्षेत्रफल ज़्यादा तो दबाव कम। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए बात करते हैं आगे हम फिर। और बात पहला और दूसरा कंडीशन है कि नहीं, पहला और दूसरा कंडीशन के बारे में बात हम लोग करेंगे जल्द ही, तो इसको भी खत्म कर ले रहे हैं सर। चलिए अब देखिए, अब पूछता है आपसे, पूछ जाएगा कि तरल पदार्थ का अर्थ क्या है। क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में कि तरल पदार्थ का, यानी तरल पदार्थ का क्या अर्थ है, बताइए तरल पदार्थ का क्या अर्थ है। तो तरल पदार्थ का अर्थ आप लोग बता सकते हैं कि द्रव और गैस दोनों। तरल पदार्थ का क्या अर्थ है? द्रव और गैस दोनों। ठीक है, तो आप लोग आंसर ऐसा फटाक से दे दीजिएगा ना, क्या दीजिएगा? द्रव एवं गैस दोनों। ठीक है, तरल पदार्थ का क्या अर्थ है पूछता है एग्जाम में, पूछे ऑब्जेक्टिव बना देगा कि द्रव एवं गैस दोनों, या इनमें से कोई नहीं, तो कहाँ मारिएगा आप लोग टी, फटाक से मार देना है द्रव एवं गैस दोनों में। याद भी इसको कर लीजिएगा, तरल पदार्थ का अर्थ क्या है, तो द्रव एवं गैस दोनों। बात समझ में आ गई? तो हम लोग आगे बात करें। तो अब बात करते हैं कि देखिए, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, पानी, ये सब जो दबाव लगाता है ना, वो बर्तन के किनारा पर दबाव लगाता है। कहाँ लगाता है? बर्तन के किनारा पर। यानी कि ये क्या है, मान ली बर्तन है, क्या है? बर्तन, इसमें कुछ द्रव भरा हुआ है, तो ये जो लगाएगा नहीं, बर्तन के किनारा पे यहाँ दबाव लगाता है, यहाँ बर्तन के किनारा पे दबाव लगाता है। द्रव, पानी, डीजल, पेट्रोल, ये सब कहाँ दबाव लगा? बर्तन के किनारा, इस पे दबाव लगाता है। ठीक है, किनारा ही इस पे दबाव लगाता है। ठीक, बात समझ गए आप लोग? तो अब बात करते हैं कि द्रव के दबाव गहराई पर प्रभाव, यानी कि द्रव के दबाव पर
द्रव के दबाव पर गहराई का प्रभाव। आइए इसके बारे में जानेंगे हम लोग कि द्रव के दबाव पर गहराई का प्रभाव क्या है। यानी कि एक बर्तन ले लीजिए और बर्तन में पानी भर दीजिए, ठीक है। यानी कि टंकी लीजिए और टंकी में पानी भर लीजिए, ठीक है। यानी कि एक टंकी ये लगाइए यहाँ पे, एक नल, यानी कि एक नल यहाँ लगाइए, टंकी नहीं, एक नल, ठीक है। यानी कि इसको ए, बी यहाँ लगाइए, ठीक है। बी यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। बी यहाँ और सी यहाँ लगाइए, सी यहाँ लगाइए, ठीक है। ए यहाँ लगेगा, बी यहाँ और सी ऊपर लगाइए और नल को खोलिए। तो इसका फोर्स यहाँ जाएगा, इसका फोर्स क्या जाएगा यहाँ, इसका फोर्स यहाँ, ठीक। इसका फोर्स यहाँ जाके यहाँ गिरना स्टार्ट हो जाएगा, इसका फोर्स यहीं गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि देखिए द्रव का यानी कि दबाव जितना, यानी कि जितना गहरा होगा, जितना गहराई होगा उतना दबाव अधिक लगेगा। गहराई में दबाव अधिक लगता है। यानी कि देखिए नीचे वाला नल पूरा यहाँ मार रहा है फोर्स, यहाँ फेंक रहा है बी, यहीं पर इससे थोड़ा सा कम, इससे सी थोड़ा सा कम, ऐसे चले ऊपर जितना ही बढ़ते जाएगा तो घटते चला जाएगा दबाव, दबाव घटेगा। क्या बात समझ में आ गई? नहीं समझ में नहीं आवा? देखिए यानी कि गहराई बढ़ रहा है तो दबाव भी बढ़ रहा है। सर ऐसे भी सोचिए, गहराई बढ़ेगा तो दबाव भी बढ़ेगा, ठीक। गहराई घटेगा तो दबाव भी घटेगा। या देखिए या दबाव यानी कि गहराई पूरा बढ़ा तो इसका ए नल ज्यादा पानी फेंक रहा है, फिर यहाँ बी उससे कम यानी कि घट रहा है, घटा ना, गहराई यहाँ था गहरा और फिर यहाँ पहुँच गया तो गहराई घटा तो प्रेशर भी यानी कि दाब भी कम लगा, फिर इसके गहराई घटा तो दाब कम लगा। क्या बात समझ गए आप लोग? तो आइए इसका के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पहले आप लिखिए कि द्रव की गहराई, या पहले कि द्रव के दबाव, द्रव के दबाव, दबाव गहराई के बढ़ने से, बोलिए आप लोग, गहराई के बढ़ने से बढ़ता है। अब ये ना बताएं कि गहराई बढ़ेगा तो दबाव बढ़ेगा और गहराई घटेगा तब दबाव घट जाएगा। तो क्या नहीं पता? क्या नहीं पता कि गहराई घटेगा तो लिखिए गहराई, गहराई, गहराई घटने से दाब यानी कि दबाव, 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 दबाव भी घटता है। ठीक है, बात समझ में आ गया क्या? ये देखिए द्रव के दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है, ठीक है। गहराई घटने से दबाव भी घटता है। ये टर्म एवं कंडीशन समझ में आ गया कि द्रव के दबाव पर गहराई का प्रभाव क्या होगा? तो गहराई बढ़ेगा तो दबाव भी बढ़ जाएगा और गहराई अगर कम हो गया तो दबाव भी कम हो गया। क्या बात समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। अब इसको पहले क्लीन कर लेते हैं, इसको भी खत्म कर दिया जाए। तो नेक्स्ट है कि द्रव द्वारा समान गहराई पर अगर समान गहराई पे अगर नल लगा दिया जाए तो क्या होगा, क्या कंडीशन आएगा? समान, यहाँ तो ऊपर नीचे लगा रहे थे हम लोग, ठीक। तो आइए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि द्रव्य का समान, द्रव्य का समान गहराई
पर दबाव, द्रव्य का समान गहराई पर दबाव, अगर समान गहराई पर दबाव लगेगा तो कंडीशन क्या होगा। ठीक, तो आइए हम लोग समझते हैं इसको, पहले फिगर के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे डिफिनीशन की ओर। ये है, इसको क्या है, भर लेते हैं, पानी भर लिए एक टंकी में। ठीक, इस कंडीशन में क्या होगा, यही कह रहा है कि द्रव्य का समान गहराई पर दबाव क्या होगा। तो यानी कि इस यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ नल लगा देते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, यानी कि बर्तन के गोले गोले, टंकी के गोले गोले नल लगा देंगे। ठीक, और तो नल लगा के सब नल को खोलेंगे तो क्या दबाव का यहाँ पर क्या प्रभाव बनाएगा अपना, दबाव सब पर सेम ही लगेगा, क्योंकि सेम ही है, क्योंकि हर एक ही जगह पर है। क्या बात समझे हैं? ये टंकी के देखिए, ये मान लीजिए कि मार्कर है। ठीक, मार्कर के यहाँ गोले गोले हम लोग एक ही जगह पर, यानी कि यहाँ फिर इसी को लेते गोल में गोले गोले लगा दीजिए नल, और नल के जब खोलेंगे तो पानी सबके एक ही बार न बहेगा, यानी कि दबाव समान होता है। क्या होगा, अगर द्रव्य यानी कि समान गहराई है तो दबाव भी समान लगेगा। सीधी सी बात याद रखिएगा, समान गहराई पर दबाव समान ही लगेगा। ठीक, ये नहीं कि आगे पीछे नहीं लगेगा, क्योंकि नल जो लगाया गया है, दबाव जो नल जो लगाया है सब के यानी कि एक ही गोले गोले, यानी कि एक ही जगह पे उसी से लेकर और गोले गोले लगा दिया गया है। ठीक, तो आइए इसका हम लोग अब क्या लिखते हैं, तो लिखेंगे द्रव का दबाव, द्रव का दबाव समान गहराई, समान गहराई लिखिएगा, द्रव का दबाव समान गहराई पर सभी दिशाओं में बराबर लगता है। देखिए सर, लिखिएगा द्रव का दबाव समान गहराई पर सभी दिशाओं में बराबर लगता है। क्या ये मार्कर वाला ही बताया था ना आपको, इसमें देखिए अगर यहाँ लगा देंगे गोले गोले टंकी के नल तो सामान्य दिशा में ना एक ही बार में सब नलवा चालू होगा, आगे पीछे होगा, यानी कि पानी सब फेंकेगा के साथ है एकदम लेवल में। ठीक है, एक ही बार। तो इसका यही कह रहा है कि द्रव यानी कि द्रव्य का दबाव समान है तो गहराई पर सभी दिशाओं में क्या होगा, समान दबाव लगता है। समान लिखिएगा, बराबर दबाव, छूट गया वो, बराबर दबाव लगता है। ठीक, बात क्या, इतना तक आप लोग समझ गए, तो आगे हम लोग बात करें। और एक और कंडीशन एक और हो जाएगा कि द्रव जो है, एगो मोटा बर्तन ले लेंगे, ठीक, एगो पतला यानी कि गिलास, लोटा ले लीजिए और गिलास ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या कंडीशन होगा, इसको पहले इरेज कर लेते हैं हम लोग, इसको भी मिटा ही लेते हैं। ठीक, तो बताइए द्रव का दबाव हम लोग अगर लेते हैं, एक लोटा ले लेते हैं, गिलास ले लेते हैं, अलग अलग हो गया दोनों, दो बर्तन, दोनों का आकृति भी क्या है, अलग अलग है कि नहीं। तो दबाव कैसे काम करेगा, दबाव यहाँ कैसे लगेगा, यानी कि देखिए एक बड़ा मुंह का बर्तन, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम लोग, ये देखिए इतना बड़ा बर्तन ले लिए, एगो छोटा, ठीक है, और यहाँ लगा दिए टैप। ठीक है, यहाँ लगा दीजिए टैप, दोनों में सेम ही, एकदम सेम जगह पे, एक नहीं कई ढेर सारा लगा देंगे, इधर भी नल, इधर इसमें भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर। तो यही कह रहा है कि इसका क्या है,
आधार दोनों का अलग अलग है, बेस इसका इतना, इसका देख रहे हैं इतना बड़ा है, ठीक। तो इस कंडीशन में दबाव क्या लगाएगा, क्या होता है, तो इस कंडीशन में आप लोग क्या बताइएगा, बोलिए। देखिए द्रव का दबाव जो है ना, द्रव्य का दबाव, दबाव, द्रव्य का दबाव बर्तन के आकार, बर्तन के आकार, बर्तन के आकार एवं बर्तन के आकार हो गया सर, बर्तन के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करती, ठीक। द्रव्य का दबाव जो है ना बर्तन के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं होता है, ठीक है, नहीं करता है, ठीक, नहीं करता है। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। जब भी वीडियो देखिए आप लोग कॉपी और पेन साथ लेकर बैठे, क्योंकि कुछ मुख्य बातें आप लोग को नोट यानी कि इसको नोट यानी कि ये भी क्या है, द्रव का दबाव यानी कि बर्तन मोटा हो या पतला हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आकार एवं आकृति पर दबाव, इस दबाव का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मोटा बर्तन हो या पतला बर्तन हो, ठीक, दबाव दोनों पर सेम ही लगेगा, ठीक। इसीलिए कह रहा है कि द्रव्य का दबाव बर्तन के आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करती, यानी कि निर्भर नहीं करता, ठीक है। बात समझ गए आप लोग। चलिए सर अब बात करते हैं कि द्रव्य की ऊंचाई पर, द्रव्य की ऊंचाई पर दबाव का क्या प्रभाव होगा, इसको भी रेंज कर लिया जाए, खत्म। तो क्या बात करेंगे हम लोग कि द्रव्य की ऊंचाई, ऊंचा पर रहेगा तो कैसे पता करें, द्रव्य की ऊंचाई, द्रव्य की ऊंचाई पर दबाव का, ठीक। द्रव्य की ऊंचाई, द्रव्य की ऊंचाई पर दबाव का क्या प्रभाव होगा, तो इसको पहले हम लोग फिगर के माध्यम से, यानी कि आप एक नली ले लीजिए, ठीक है, और नली लेके यहाँ पे आप गुब्बारा बांध दीजिए, यहाँ इसके सिरा पर गुब्बारा बांध दीजिए, ठीक। जैसे इसमें पानी आप भरिएगा तो दबाव लगाएगा, तो गुब्बारा क्या होगा, आपका गुब्बारा धीरे धीरे फैलेगा, तो गुब्बारा क्या होगा, धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाएगा। पानी इतना भरा, क्योंकि इसमें पानी मत भरिए, खाली छोड़िए, ठीक है, इसमें पानी भरिए, इसमें पानी भरिए, तो पानी भर रहा है तो जैसे पानी ऊपर चढ़ेगा इसका आकार क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग प्रैक्टिकल करके देखिएगा। एक गुब्बारा ले लिया मार्केट से और एक नली, ठीक, या नली की जगह पर नहीं, अगर नली मिलेगा तब क्या ले सकते हैं, बोतल, बोतल को ऊपरे वाला यानी कि ऊपर कसते हैं हम लोग, ठेपी ढक्कन को लगाते हैं, ढक्कन को बंद कर देंगे और पीछे से काट देंगे, ठीक, और फिर ढक्कन को खोल लेंगे और वहीं गुब्बारा सेट कर देंगे उसका मुंह पे, और पानी भरेंगे, पानी भर भर के हम लोग चेक करते करेंगे कि द्रव्य की ऊंचाई पर दबाव का क्या होगा। द्रव्य की ऊंचाई बढ़ेगा तो दबाव नीचे इस क्षेत्र में, यहाँ आधार में क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ये बताइए आप लोग, बताइए। द्रव्य की ऊंचाई पर दबाव का प्रभाव सोच के बोलिए सर। बोलिए। देखिए क्या होगा, जैसे द्रव का ऊंचाई ऊंचा मतलब जैसे द्रव धीरे धीरे भरेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे गुब्बारा ही बढ़ेगा, यानी कि दबाव बढ़ेगा यहाँ भी, यानी कि जल ऊपर उठ रहा है, ऊंचाई ले रहा है तो दबाव भी नीचे लगा ही रहा है, यानी कि दबाव कम नहीं होगा, यहाँ भी दबाव बढ़ेगा, ठीक। अब सर ये तो था आपका नली वाला, अगर बर्तन वाला जाएगा तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी समझा दे रहे हैं, कुछ करना थोड़ी है,
एक बोतल ले लीजिएगा आप लोग यहाँ, ठीक है, बोतल, और यहाँ लगा दीजिए एक पाइप, और यहाँ लगा दीजिए गुब्बारा, ठीक। यानी कि दीवार पर, कहने का मतलब इस पॉइंट जो आ गया आपका सर, इस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। बर्तन के दीवार पर, बर्तन के दीवारों पर पानी का दबाव, बर्तन के दीवारों पर किसका दबाव, पानी का दबाव, ठीक है। बर्तन के दीवारों पर पानी का दबाव, ठीक है। तो बोतल में लगा लेंगे और पानी भरेंगे, जैसे से पानी भरेगा, यहाँ भरा, भरते गया, यहाँ जैसे आएगा तो क्या होगा, ये भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा बढ़वा, धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो जाएगा गुब्बारा। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि बर्तन के दीवारी पर भी बल का प्रभाव का होगा, ठीक। क्या बात समझ गए होंगे कि नहीं? चलिए सर आगे बात करते हैं। एक और पॉइंट छूट चुका है इसमें, वो है आपका वायुमंडलीय दबाव। तो उसको भी आज खत्म कर ही लेते हैं हम लोग इसी क्लास में। वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडलीय, मिस्टेक हो गया थोड़ा, वायुमंडलीय दबाव, ठीक है। तो वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? हम लोग पृथ्वी पर हैं तो ऑक्सीजन भी हमको दबा के ही रखा है, यानी कि दबाव ऑक्सीजन का भी, नाइट्रोजन का भी है, यानी कि जितने सारे गैस हैं, ऑर्गन, ठीक है, ये सब क्या है, गैस ये लोग भी गैस क्या है, दबाव बनाते हैं, ठीक। उन्हीं का वायुमंडलीय दबाव, वायुमंडल गैस तो वायुमंडल में रहता है, तो वायुमंडलीय दबाव के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है सर। तो वायुमंडलीय दबाव होता क्या है, इसके बारे में आप लोग बताइए। देखिए, तो वायुमंडल द्वारा पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी पर जो एक बिंदु, पृथ्वी के एक बिंदु पर जो बल लगाती है उसे क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, ठीक। तो इसका हम लोग लिखेंगे परिभाषा कि वायुमंडलीय दबाव किसे कहते हैं। लिखिए कि वायुमंडलीय द्वारा, वायुमंडलीय द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आरोपित बल, वायुमंडलीय द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आरोपित बल को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। देखिए, वायुमंडलीय द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आरोपित बल को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को कि नहीं आई? बोलिए, समझ में आवा? वायुमंडलीय द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर, यानी कि जितना गैस है वो क्या है, वो यानी कि वायुमंडल दबाव, यानी कि यहाँ पे दबाव बनाता है, यही वायुमंडलीय दबाव है सर। यानी किसी बिंदु पर, वायुमंडलीय द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आरोपित बल को वायुमंडलीय दबाव कहते हैं, ठीक। तो वायुमंडलीय दबाव का प्रभाव, अब देखिए इसका भी तो प्रभाव पढ़ना है। वायुमंडलीय दबाव का प्रभाव, वायुमंडलीय दबाव का प्रभाव बताइए। तो आप लोग प्रभाव के बारे में कुछ बोलिए। बताइए कुछ, वायुमंडलीय दबाव का प्रभाव। तो क्या करना है, एक गिलास ले लीजिए और उसमें पानी भर लीजिए, और एक
कागज का टुकड़ा उसके ऊपर रख दीजिए, ठीक, और उसको गिलास को इसे पलट दीजिए, ठीक। तो पलट, इसको जब पलटे गत्ता को पकड़े हुए रहिए, वायुमंडलीय दबाव, कार्यरत दबाव काम करेगा यहाँ पे, ठीक, काम करेगा आपका, ठीक। यानी कि कहने का मतलब है कि देखिए 17वीं शताब्दी में इसको एक वैज्ञानिक बल के दबाव के चेक किए थे, यानी कि चेक किए थे घोड़ा से कि 8 घोड़ा उन्हें लगा दिए, 8 घोड़ा इन्हें लगा दिए। अभी खोखला अर्धगोला था, ठीक है, खोखला अर्धगोला। उस वैज्ञानिक का नाम ऑटोन गेरिक था। ऑटोन गेरिक। इन्होंने क्या 17वीं शताब्दी में चेक किया कि खोखला गोला लिए, खोखला गोला, उसमें से क्या किए, वायु को निकाल दी, और किसी माध्यम या वायु को निकालने पे, ठीक है, तो वायु जब निकाले खोखले गोले के निकाल दी गई, और अगले निकाल कर और उसको फिर जोड़ दिए, ऐसे करके जोड़ दिए, और दोनों तरफ यानी कि गोले के इधर 8 घोड़ा और इधर 8 घोड़ा खिंचवा रहे हैं इससे, मगर नहीं हो पाया। खोखले गोला को यानी कि उस गोला को अलग अलग दोनों घोड़ा मिलकर, यानी कि 8 8 16 गुना घोड़ा हो गया, 8 वो इन्हें घोड़ा 8 वो इन्हें घोड़ा, और नहीं खींच पाया। तो सोचिए इसका वायुमंडलीय दबाव का प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि दबाव इतना बढ़ गया, इतना दबाव का बल इतना बढ़ गया कि घोड़ा भी नहीं खींच पाया, ठीक। तो ये सर आपका इतना है कि आपका इतना ही पढ़ना है। 8 क्लास जो है चैप्टर जो है बल एवं दाब आपका समाप्त होता है, यानी कि हम लोग बल एवं दाब पूरा पढ़ चुके हैं, पूरा ये चैप्टर खत्म हो चुका है, फुल चैप्टर। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो सारी वीडियो आप देखिए, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके डाला गया है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट में, यानी कि इसका खत्म हो गया, तो हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ें, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो बात करेंगे ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। जितना क्वेश्चन होगा सब ऑब्जेक्टिव, सब एग्जाम की दृष्टि से होगा, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कंटिन्यू क्लास करते रहिए, ठीक है। जय हिंद।